अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम सुना आपने? सुना ना? जिनको यूपी की पुलिस ने ATS ने गिरफ्तार किया। अब हमको पिछले 3 दिन से रोज कोई ना कोई SMS करता है, WhatsApp करता है, फोन करके पूछता है ओवैसी साहब कब बोलेंगे, मौलाना कलीम के बारे में कब बोलेंगे आप? तो हमने 2-3 से पूछा जो गुजरात से हमको फोन किए थे। हमने पूछा बताओ, तुम तो 2-3 फोन हमको कर दिए, ये बताओ तुम कौन सी पार्टी के हो? तो उसने जल्दी में था। हमने पूछा डर रहे हो क्या अपना पार्टी का नाम लेने के लिए? तो बोला डरते नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं। तो हमने पूछा बताओ तुम्हारे राहुल ने कुछ कहा मौलाना के बारे में? तो बोले वो क्यों बोले? बोला क्यों नहीं बोलेंगे? बोले आप है ना। बोला फिर वो तुम्हारे वोट के हकदार और मैं सिर्फ बोलने के लिए? बोला मैंने कहा कि पहले उनसे कहो बोलने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश से समाजवादी के लोग हमारे पास फोन में ट्रू कॉलर है, जब नंबर बजता है तो नाम के साथ आता SP का नेता आता है। फिर आया हमको फोन करके आप कब बोलेंगे? मैं बोला तुम कौन सी पार्टी के नेता हो? बोले आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा ट्रू कॉलर है। मैंने कहा मैं बोला नहीं, बोला अलग बात है, ये बोलो, ये बताओ कि अखिलेश बोले? तो सन्नाटा था दूसरी तरफ लाइन पर। मैंने कहा अखिलेश क्यों नहीं बोले, बोलो ना। फिर वो फोन कट कर दिए, फिर मिलाए, हम फिर फोन उठाए। हम समझ गए कि इसके दिल पे दस्तक हो रही है अभी। हम बोले बताओ अब क्या बोलेंगे? तो उसने हमको कहा कि ओवैसी भाई हम दिल से आपको चाहते हैं, हम दिल से इज्जत करते हैं, मगर क्या करें वोट हम आपको नहीं देते, मगर हमको उम्मीद तो आपसे ही है। मैंने कहा उम्मीद जरूर मुझसे रखो, बल्कि अल्लाह से ज्यादा रखो, मगर ये बताओ कि इस मसले में अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे? तो समाजवादी पार्टी का नेता हमसे कहा नाम नहीं कह रहा हूं वरना बेचारे कल पार्टी से निकाल देंगे। उसने कहा अगर अखिलेश बोलेंगे तो उनको दूसरा वोट नहीं मिलेगा। हमने कहा दूसरा वोट किसका? वो दूसरे का नाम क्या है? इंसान तो है ना। बोले आप समझ जाइए ना, हम फोन पे क्या कहें? मतलब बताओ क्यों नहीं? बोले नहीं बोल सकते। हमने कहा सुनो, चाहे कलीम हो या कोई गैर मुस्लिम हो या दलित हो, अगर जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले बोलता है, बोलता रहेगा। हमने बोला आज के जलसे में अब कह रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ की करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना कलीम को अल्लाह जल्द से जल्द रिहा करवा दे। और जिस कानून में उनको पकड़ा गया, हमने उनके वकील से भी बात की, अबू बकर साहब से हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड के सख्त से सख्त सेक्शंस उन पर लगा दिए गए। केस में कोई दम नहीं है, उनका वकील कह रहा है। जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है वो FIR में उसका कोई तस्करा नहीं, FIR में उसका कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूर इंसाफ मिलेगा मगर टाइम लगेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो योगी सरकार ने रिलीजन मजहब तब्दीली का जो कानून बनाया, वो कानून कितना गलत है सोचिए आप कि अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फलां मुजरिम पर यह केस साबित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे। ये जो मजहब तब्दीली का कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, वो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान होता है
या कोई ईसाई होता है या कोई दूसरा मजहब को कबूल करता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि बगैर खौफ के और बगैर फ्रॉड के उसने मजहब को तब्दील किया। यह कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, यानी कत्ल पर एक कत्ल पर एक चीज होती है। अब जो मजहब तब्दील करता है उस पर एक दूसरा स्टैंडर्ड लगा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के इस कानून की मजम्मत किया, कंडेम किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के मुक्तसामी जजमेंट के खिलाफ है। और हम अब पूछना चाहते हैं कि क्या अब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मौलाना कलीम के बारे में बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? आप बोलो क्यों नहीं बोलेगी? वो बोलो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? वो बेटे में वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात, वोट नहीं मिलेगा। तुम्हारा वोट मिलेगा क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो। अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो, बैकवर्ड क्लास से। सुनिए, अरे शेर आ गया, खड़ा हुआ है ना, सुनो। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे, और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। यदि तुम्हारी आवाजों में दम नहीं है, हमने सच कहा या झूठ कहा? अगर सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, आजाद, मुस्लिमीन। Allah